नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली मिशन आर्टेमिस 1 पोस्टपोन हो गया है। नासा करीब 50 सालों बाद एक बार फिर से चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है और इस कड़ी में आपको बताते चले कि टेस्टिंग के उद्देश्य से यह मिशन सोमवार को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। आने वाले समय में यह किस प्रकार उपयोगी होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। नासा ने एक बार फिर से चांद की सतह को फतह करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। नासा के मिशन आर्टेमिस 1 ने सोमवार को भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे के करीब फ्लोरिडा स्थित लॉन्च पैड से उड़ान भरनी थी, लेकिन रॉकेट के 4 में से एक इंजन में आई खराबी के कारण इसकी लॉन्चिंग को टाल दिया गया। हालांकि इस मिशन में किसी इंसान को नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ पुतलों को ही भेजा जाएगा। मिशन में चांद की गैस, केमिकल से लेकर कई तरह के प्रभावों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें रॉकेट के जरिए ओरायन कैप्सूल को भेजा जाना है, जो 6 फीट का अंतरिक्ष कैप्सूल है। ये कैप्सूल इंसानों को एक बार फिर चांद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष में कैप्सूल 42 दिन मिशन पर रहेगा और 10 अक्टूबर को धरती पर वापसी करेगा। आर्टेमिस 1 मिशन का क्या है लक्ष्य? आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन है। आर्टेमिस 1 का रॉकेट हैवी लिफ्ट है। अब तक के रॉकेट्स की तुलना में सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। चंद्रमा तक जाकर कुछ छोटे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में छोड़ेगा और फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर सही हालात हैं या नहीं? चांद पर पहुंचने के बाद क्या पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी हो पाएगी? SLS मेगा रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन इस बार इसमें पुतले हैं। ये मिशन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का है। कैप्सूल 10 अक्टूबर को धरती पर वापसी करेगा। स्पेसक्राफ्ट करीब 21 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। अगर मिशन सफल रहा तो 2024 के करीब आर्टेमिस 2 की लॉन्चिंग होगी। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वो चांद पे कदम नहीं रख पाएंगे, सिर्फ चांद के ऑर्बिट में ही घूमकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा। इसमें मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। इस मिशन को 2030 के आसपास लॉन्च किया जाएगा और पहली बार महिलाएं भी मून मिशन का हिस्सा होंगी। चंद्रमा के साउथ पोल में पानी, बर्फ की खोज होगी। बता दें कि चांद पर पहली बार इंसान ने आज से लगभग 53 साल पहले कदम रखा था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। 1972 में कमांडर यूजीन कर्नन आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। तब से लेकर अब तक 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन चांद की सतह पर इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस मिशन की शुरुआत 2010 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी। नासा की प्लानिंग के तहत SLS रॉकेट की लॉन्चिंग 2016 में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते मिशन की लॉन्चिंग में देरी रही। बहरहाल अब इस मिशन को टाल दिया गया है और 2 सितंबर को लॉन्चिंग हो सकती है। देखना होगा कि ये मिशन भविष्य के लिए कितनी क्षमताएं खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।